हम कॉन्सेप्ट देखेंगे डेट लाइन का। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत सी बार एडी और बीसी देखने को मिलता है। कैसे कि बहुत से ऐसे 1500 एडी, फिर 1000 बीसी। तो ये बीसी और एडी क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है? तो हमें एक कॉमन लाइन खींचनी है, 0। अगर हम एक बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब हम जीसस के क्रिस्ट का जो जन्म है उसे अगर हम 0 काउंट करें तो उसके जो राइट साइड में जो भी आएगा वो सब एडी यानी कि एरा डोमिनी, और उसके पीछे सब बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट। तो जो जीसस क्रिस्ट का जो जन्म है उसके बाद के सालों को हम एडी कहते हैं, और जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले के साल को हम बीसी कहते हैं। बीसी को हम बिफोर कॉमन एरा मतलब कि बीसीई के नाम से भी जानते हैं, और एडी को सीई के नाम से भी हम जानते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाती हूँ कि ये हमारी कॉमन लाइन है। इधर जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ तो इसे हम 0 गिनेंगे, और अगर अभी ये 2025 चल रहा है तो इधर 1 आएगा, ऐसा ही 100 आएगा, 1000 आएगा, 2000 आएगा, और वैसे ही ये चलते जाएगा इस तरफ और इस तरफ भी। 1000, 2000, 4000 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो इधर 0 के बाद के मतलब जीसस के जन्म के बाद को हम एडी के नाम से जानते हैं। एडी, और जीसस क्रिस्ट के जो जन्म के पहले को हम बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर अभी जैसे कि आपसे भी पूछे कि आपका जन्म कब हुआ, तो एग्जाम्पल के लिए आपका अगर जन्म 2008 में हुआ या 9 में हुआ तो आप ऐसे बोलेंगे कि 2008। तो उसके बाद आप एरा डोमिनी में जन्म लिया होगा, क्योंकि 0 के बाद मतलब यीशु के जन्म के बाद का जो काल होगा मतलब उसे एडी कहेंगे, तो एडी। और अगर ऐसे बोले कि बिफोर क्रिस्ट तो उसके पहले का जन्म, तो जैसे कि एक अगर जो इंसान है उसका जन्म अगर 1000 बीसी में हुआ होगा तो आज के वक्त में उसका उम्र मतलब उसकी एज क्या होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1000 बीसी प्लस हम करेंगे ये जो एडी, ये साल तो है ये 1000, यहाँ पे इसका बर्थ हुआ। कोई भी आप एग्जांपल के लिए एक इंसान का बर्थ हुआ, ठीक है, तो इतने साल में तो ये तो है ही इतना, तो 1000 साल प्लस ये भी जो टाइम है 2025 तक का ये भी प्लस होगा। तो हम अगर हमें 2025 में उसका जन्म की मतलब उसका ईयर जानना होगा तो हम प्लस करेंगे 2025 एडी, आफ्टर जो क्राइस्ट का जन्म है उसके बाद का जन्म, तो कितना आएगा 5203। तो जो भी वो पर्सन होगा वो 3025 मतलब ये जो जिसका जन्म हुआ होगा वो 3025 पहले जन्म लिया होगा। तो वैसे ही हमने देखा कि हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके रिमेन्स मिले, वो कितने साल पुराने थी 4500। तो ये टोटल ईयर्स है 4500, और हम अगर इसमें से एडी निकाल दे, अगर हम इसे कॉमनली 2000 ले, 2025 के जगह पे 2000 ले तो -2000 हो जाएगा। जितने भी आफ्टर जो इसके बाद के तो हमें ये सीई मिलेगा, तो 2000 टोटल 4500 0 0
5 और 2, तो ये हमें मिला 2500 BC। तो लगभग 2500 BC के वक्त को इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, और उसमें प्लस हम ये जो 2000 इयर्स आफ्टर क्राइस्ट के हुए हैं वो ऐड करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 4500। तो यही कॉन्सेप्ट है, क्राइस्ट के जन्म के बाद को एनी डोमिनी के नाम से जाना जाता है, और जो क्राइस्ट के जन्म के पहले को बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है एडी और बीसी का। और बीसी को हम बीसीई के नाम से भी जानते हैं। बीसीई का मीनिंग क्या होगा? बिफोर कॉमन एरा। और जीसस के जन्म के बाद को हम सीई के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं कॉमन एरा। तो आप देख सकते हैं उसी प्रकार की कॉन्सेप्ट जैसे हमने देखा कि ये है, मान लो कि ये 0 है, तो ये जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है वो 0 है, तो उसके बाद के साल को एडी के नाम से जाना जाता है। एडी 1, एडी 2, तो जैसे कि अभी चल रहा है 2025 एडी। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका जन्म कब हुआ था, वो कब फ्लरिश हुई थी, तो वो 2500 BC। और इन दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल हमें ईयर आ जाएगा कि उतने ईयर्स हुए, तो मतलब 4500 ईयर्स अगो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जीसस के जन्म के पहले को बिफोर क्राइस्ट और उसके बाद को एनो डोमिनी मतलब कि कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। Often is written as CE instead of AD and BC is written instead of BC। जैसे मैंने कहा बहुत बार AD को CE भी लिखा जाता है मतलब कॉमन एरा, और BC को BCE भी लिखा जाता है बिफोर कॉमन एरा। ये कॉमन एरा एंड देन बिफोर कॉमन एरा। BCE means before common era. As Christianity is associated with most of the world, we use the same date line in India as in many nations. तो you can see कि क्रिश्चियनिटी है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और इसी वजह से ये जो जीसस क्रिस्ट का जो जन्म है उसके बाद के जन्म को हम एनो डोमिनी और उसके पहले को बिफोर क्राइस्ट के ऐसे डेट लाइन में जानते हैं। तो इंडिया में भी यही लागू होता है। तो आप देख सकते हैं कि विक्रम संवत भी है, जो हमारे जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम विक्रम संवत को भी मानते हैं, पर एडी और बीसी में ये आएगा। इन मेनी केसेस द वर्ड बीपी इज ऑल्सो यूज्ड व्हिच मींस बिफोर प्रेजेंट। बहुत बार बीपी भी यूज होता है बिफोर प्रेजेंट के लिए। बीसी एंड एडी बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। ये जो बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एंड एडी यानी कि एनो डोमिनी, ये दोनों कौन से वर्ड है? ये दोनों ग्रीक वर्ड है। जिसका मीनिंग क्या होता है? इन द ईयर ऑफ गॉड, मतलब जब गॉड का जन्म हुआ, जीसस का जन्म हुआ, उसको हम एडी और बीसी जानते हैं। द ईयर ऑफ गॉड, जैसे कि एग्जांपल 2018 एडी और जैसे 2025 एडी। और अगर हमें बीसी को गिनना हो तो जैसे कि 2000 बीसी, तो वैसे हम जान सकते हैं। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, फिनिश होता है।